नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं शिव योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं जिसके नाम है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये योगों की सीरीज चल रही है और योगों का सबसे ज्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र में किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर योगों के बारे में बहुत गहन जानकारी दी गई है, बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है जो मैं आपको बताने आया हूं। आज हमारा योग चल रहा है 20वें नंबर का योग है शिव योग। तो आइए योगों के बारे में और गहन जानकारी हासिल करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 27 प्रकार के जैसे नक्षत्र होते हैं वैसे ही 27 प्रकार के योग होते हैं और इन 27 योगों के अंदर 14 प्रकार के योग बहुत ही शुभ माने गए हैं जिसका नाम है प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्ध योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्म योग। ये जो 14 प्रकार के शुभ है योग है इसे बहुत ही अच्छा माना गया है। मुहूर्त शास्त्र के अंदर ये कहा गया है कि इन 14 प्रकार के शुभ योगों के अंदर आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हो, कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य आप बेझिझक कर सकते हो। अभी हम जानेंगे 5 प्रकार के मध्यम प्रकार के योग, ध्रुव योग, हर्षण योग, वर्यान योग, परिग योग और ऐन्द्र योग। ये मध्यम प्रकार के योग है लेकिन अशुभ नहीं है। तो इन योगों के अंदर भी आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य और मांगलिक कार्य कर सकते हो। अभी हम जानेंगे 8 प्रकार के अशुभ योग। अगर इन 8 अशुभ योगों के अंदर कोई बच्चे का जन्म हो जाए तो उसका पैदा होते ही 1 साल के अंदर और फिर 15 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। इतने अशुभ योग हैं। तो कौन कौन से अशुभ योग है सुन लीजिए। विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृत योग। जिन जिन योगों के ऊपर हमने लाल पेन से गोल राउंड मारा हुआ है वो सारे अशुभ योग हैं और इन योगों के अंदर किसी का जन्म हो जाए तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करनी चाहिए और फिर जब वो बच्चा 15 साल का हो जाए तो वो पूजा फिर से करनी चाहिए। अगर न की जाए तो क्या होता है, जो भी बच्चे का जन्म इस 8 अशुभ योग में हुआ हो और उसकी पूजा न की जाए तो उसका पहला बैड इफेक्ट, वो बच्चा 1 साल से लेके 8 साल की उम्र का होता है। इन वर्षों में बार बार बीमार पड़ता है क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर, उसका रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होता है, इसीलिए वो बार बार बीमार पड़ता है। दूसरा, 12 साल से लेके 21 साल के दरमियान जब बच्चे की पढ़ाई का समय होता है तो वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई में कमजोर होने लगता है, पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, पढ़ाई के अंदर फोकस नहीं कर पाता और वो बच्चा बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, होशियार होने के बावजूद हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता, जैसे कि MBA, CA, LLB, MTech जैसा हायर एजुकेशन नहीं कर पाता। अभी हम लोग जानेंगे कि शिव योग में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिव योग के भगवान हैं खुद शिव जी और शिव योग के जो स्वामी ग्रह है गुरु है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि जो शिव जी है ये सब गुरुओं के गुरु है, यानी कि परम गुरु है, जगत गुरु है। शिव जी को कहा गया है परम गुरु और जगत गुरु का
विरुद्ध दिया गया है। इसीलिए शिव योग के जो स्वामी ग्रह है वो गुरु है और शिव योग के भगवान है खुद शंकर भगवान। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति शिव योग में पैदा होता है उनका स्वभाव कैसा होता है। तो सुनिए, जो भी बच्चा शिव योग में पैदा होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक और बहुत ही दयालु लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, दान पुण्य करना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो भी व्यक्ति शिव योग में पैदा होता है ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों को गुड़ ज्ञान के प्रति भी बहुत ही रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शिव योग में जन्मे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ज्ञानवर्धक वीडियो देखना, सत्संग सुनना, कथा सुनना, प्रवचन सुनना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। साधु संतों के संपर्क में रहना, साधु संतों की सेवा करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। प्रिय दर्शकों, मुहूर्त चिंतामणि के अंदर यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शिव योग में पैदा होता है ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर शिव जी की पूजा पाठ करे, शिव जी की आराधना करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक करे तो उन्हें बड़ा फायदा होता है। और शिवलिंग के ऊपर जब रुद्राभिषेक करते समय अगर ये लोग लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम, मानस्तोत्रम, पंचाक्षर स्तोत्रम, रुद्री अगर ये सब पढ़ते हुए शिव जी की पूजा पाठ करें तो उन्हें बहुत लाभ होता है और देवादिदेव उनके पर प्रसन्न होते हैं, उनकी विशेष कृपा होती है और उनके भाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति करता है। उसके बाद हम आते हैं मुहूर्त गणेश के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शिव योग में पैदा होता है वो लोग 45 साल तक बहुत ही संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने बलबूते पर अपनी काबिलियत से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, शून्य में से सर्जन करते हैं, जीरो में से हीरो बनते हैं और 45 साल के बाद धीरे धीरे वो लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो लोग ज्ञान, धर्म, आध्यात्म में रुचि लेने वाले लोग भी होते हैं। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना, मंत्र का अनुष्ठान करना, योग साधना करना, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान ये सब हासिल करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति 32 वर्ष के बाद सर्व प्रकार के भौतिक सुख और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और 45 साल के बाद धर्म और आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर भी बहुत ही मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। मैंने अपने 27 साल के अनुभव में मैंने ये भी देखा है कि जो भी व्यक्ति का जन्म शिव योग में होता है ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा गजब का होता है। उनको भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ भास हो जाता है और ज्यादातर वो बातें सही निकलती है। उसके बाद मैं ये भी कहूंगा कि जो शिव योग है ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा योग है और धर्म सिंधु ग्रंथ में तो इधर तक कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति एक अच्छे समाज सेवक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज सेवा करना, समाज के उत्थान के लिए कार्य करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अपने मस्ती में मस्त रहने वाले, थोड़े धुनी स्वभाव के लेकिन मनमौजी स्वभाव के लोग होते हैं। जो भी व्यक्ति शिव योग में जन्म लेता है उनमें और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उसके पिता का भाग्योदय होता है और ऐसे बच्चों का जन्म होने के बाद उनके कुल की उन्नति, प्रगति, विकास होता है। जो भी व्यक्ति शिव योग में जन्म लेता है ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ,
तंदुरुस्त निरोगी होते हैं और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब की रक्षा करने वाले, सुरक्षा करने वाले, पोषण करने वाले लोग होते हैं और स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी लोग होते हैं। प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति शिव योग में पैदा होता है उसके पर शिव की विशेष कृपा होती है, और अगर जो लोग शिव जी की पूजा आराधना करें, रुद्राभिषेक करें तो उनको बड़ा लाभ होता है। और अगर उनकी कुंडली के अंदर गुरु बलवान हो तो भी बहुत लाभ होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं शिव योग के अंदर आप कौन कौन से कार्य कर सकते हो। तो शिव योग के अंदर आप सगाई कर सकते हो, विवाह कर सकते हो। शिव योग के अंदर आप कोई नई गाड़ी की खरीदी कर सकते हो, यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसा कोई भी वाहन की खरीदी करना हो तो शिव योग को बहुत अच्छा माना गया है। शिव योग के अंदर आप कोई भी प्रकार का धार्मिक आध्यात्मिक कार्य कर सकते हो, कोई भी होम हवन करना हो, फिर गृह प्रवेश की जो पूजा होती है, वास्तु शांति यज्ञ करना हो तो भी शिव योग को बहुत अच्छा माना गया है। अगर नए घर के अंदर गृह प्रवेश करना हो तो भी शिव योग को बहुत अच्छा माना गया है। शिव योग के अंदर आप खेत के अंदर बीजों का रोपण कर सकते हो, यात्रा तीर्थ यात्रा करनी हो या फिर देश विदेश जाना हो तो उसका शुभ आरंभ भी आप शिव योग के अंदर कर सकते हो। शिव योग के अंदर आप विद्या प्राप्ति का आरंभ, ज्ञान प्राप्ति का आरंभ शिव योग के अंदर बेझिझक कर सकते हो। शिव योग एक बहुत ही अच्छा योग है। इसके अंदर आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो, कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हो, और शिव योग के अंदर कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक पूजा पाठ का काम हो तो भी कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, शिव योग का जो स्वामी ग्रह है वो है गुरु। क्यों? क्योंकि शिव जी को कहा गया है जगत गुरु, गुरुओं के गुरु यानी कि परम गुरु। तो शिव जी को परम गुरु और जगत गुरु का बिरुद दिया गया है, इसीलिए शिव योग के जो स्वामी ग्रह है वो है गुरु। जिसका भी जन्म शिव योग में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर, राजयोग कारक ग्रह बनकर, स्वगृही, मित्र, क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो शिव योग के शुभ फल में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, जिसका भी जन्म शिव योग में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु नीच राशि में निर्बल हो, गुरु राहु के साथ चंडाल योग बनाता हो, गुरु 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो, गुरु पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, गुरु अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, तो फिर शिव योग के शुभ फल में बहुत कमी आ जाती है। तो ऐसे लोगों को शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को मैं सलाह दूंगा कि जिसका भी जन्म शिव योग में हुआ है उन लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी मौका मिले शिव मंदिर में जाना चाहिए और वहां पे दूध और पानी को मिलाकर शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक करते समय लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, पंचाक्षर स्तोत्रम, ये सारे स्तोत्रों का पठन करते हुए आप शिव जी की आराधना कर सकते हो। शिव जी का मानस स्तोत्र पढ़ सकते हो, तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हो। तो ये सब करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से सारे दुखों और तकलीफें दूर होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।